हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम मार्ग फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 9th साइंस में एनसीईआरटी से चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये इस चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जिसमें आज की डेट में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। यानी हम लोग सस्पेंशन के बारे में जानेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, जो कि होमोजीनस सॉल्यूशन होता है, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर है। और अब हम हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें दो है, एक सस्पेंशन है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सस्पेंशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सस्पेंशन को जानने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक चीज है, सैंड प्लस वाटर, यानी कि आप बालू और पानी को आपस में मिला देंगे तो बालू पानी में मिलता नहीं है। ठीक है, तो जब बालू पानी में नहीं मिलता तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहेंगे। ठीक है, तो बालू के पार्टिकल को आप अपनी नेक्ड आईज से देख सकते हैं। सॉल्यूशन में जो होमोजीनस सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हम उसके पार्टिकल्स को, यानी जैसे चीनी और पानी आप मिलाते हैं तो चीनी के पार्टिकल को आप उसमें नहीं देख सकते घुलने के बाद। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन में हम बालू के पार्टिकल को, बालू के कणों को यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, और इसमें घुलते नहीं हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के बारे में एक वर्ड तो यही है कि ये नन होमोजीनस सॉल्यूशन है। नन होमोजीनस यानी इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ एक ही जैसे नहीं फैले होते हैं, तो इसी को हम सस्पेंशन कहते हैं। तो डेफिनेशन में अगर हम आए कि व्हाट इज सस्पेंशन, तो इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि ए हेटेरोजेनस सॉल्यूशन in which the solute particles do not dissolve. A heterogeneous solution in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. ठीक है, तो इसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं कि क्या होगा कि ए हेटेरोजेनस सॉल्यूशन, सस्पेंशन क्या है, एक हेटेरोजेनस सॉल्यूशन है, इन विच जिसमें द सल्यूट पार्टिकल, यहां सल्यूट पार्टिकल कौन है, सैंड, सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, तो बालू जो है यानी सैंड पानी में घुला नहीं है, इसीलिए ये हेटेरोजेनस सॉल्यूशन हुआ। तो अगर ये घुलता नहीं है तो क्या होता है, बट रिमेन सस्पेंडेड, तो बालू के पार्टिकल क्या होते हैं, उसी में बिखरे हुए रहते हैं, उसी में बस इधर उधर फैले हुए रहते हैं। अगर इनको अनडिस्टर्ब्ड रख दिया जाए तो बालू के पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब पूरे सोल्यूशन में, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी पूरे मीडियम में ये फैले हुए रहते हैं। ठीक है, ए हेटेरोजेनस सॉल्यूशन इन विच द सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ये इसका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, अब फिर से उस पार्टिकल को ध्यान से देखिए, चीनी पानी की जगह पे आपने यहाँ पे बालू और पानी को मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे जो सस्पेंशन है, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के, वो थोड़े बड़े होते हैं, और कम से कम इतने बड़े तो होते ही हैं कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आईज। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं सस्पेंशन के, वो विजिबल होते हैं। आप पानी में यानी वाटर में सैंड पार्टिकल को आप नेक्ड आईज से, नेक्ड आईज का मतलब कि बिना किसी लेंस के, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या नॉर्मल माइक्रोस्कोप के आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आईज। ठीक है,
तो सारा खेल यहाँ पे पार्टिकल्स का है। मैटर वाले चैप्टर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल्स जो कि एटम्स होते हैं उन्हीं के इधर उधर आपस में रीअरेंजमेंट और अरेंजमेंट को लेकर के ही सारी बातें चल रही हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन नेक्स्ट हेडिंग है कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज वही उसमें मिले हुए पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होंगी, जैसा कि आपने अभी डेफिनेशन में देखा कि पार्टिकल्स आपस में घुलते नहीं हैं। तो सबसे पहले कि सस्पेंशन इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, जैसा कि ऊपर अभी आपने देखा कि पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और होता है, पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, यानी जब आप उस पे लाइट, ये एक फिगर है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। तो इस फिगर में यहाँ पे जो पहला जो चित्र दिया हुआ है, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं। पूरे सोल्यूशन में सस्पेंडेड पार्टिकल बिखरे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि जब टॉर्च से जब आप लाइट जलाएंगे तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, यानी सोल्यूशन के अंदर आप उस बीम ऑफ लाइट को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब अगर हम सैंड एंड वाटर को आपस में मिक्सअप करके छोड़ दें तो सैंड पार्टिकल का क्या होगा? सैंड पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। दे बिकम सस्पेंडेड, यानी कि वो नीचे बैठ जाएंगे। सस्पेंशन का मतलब ही होता है नीचे बैठना। ठीक है। तो सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, एक ही बात हो गई है। तो स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, यानी कि जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। तो स्कैटर करने का मतलब हुआ कि इनका पाथ विजिबल हो रहा है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अंधेरा कमरा है, उसमें जब आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की जो लाइट होती है वो उसका जो पाथ है वो विजिबल होता है। जैसे कमरे में अंधेरा है और कहीं पे थोड़ा सा छेद है, ठीक है, और उस छेद में से सन की लाइट अंदर की तरफ आ रही है, तो आपको एक रे यानी कि एक पाथ दिखता जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल होते हैं जो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसीलिए वो पाथ विजिबल होता है। ठीक है, तो सस्पेंशन जो होते हैं वो भी लाइट को, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। तो पार्टिकल्स को हम जब नेक्ड आइज से देख सकते हैं तो इसका मतलब कम से कम वो इतने बड़े तो होते ही हैं कि उनको हम फिल्टर कर सकें, यानी कि नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। फिल्टर का मतलब होता है छानना। जैसे चाय बना करके चाय पत्ती को छान के अलग कर दिया जाता है, तो चाय को हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को आप फिल्टर करके सैंड को अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मेथड का यूज हम सस्पेंशन में कर सकते हैं। ठीक है। अब एक प्रोसेस और भी होती है सस्पेंशन में। यहाँ पे जो सस्पेंशन मिक्सचर हमने लिया हुआ है, इस सस्पेंशन को हमने डिस्टर्ब किया था, यानी कि बालू को इस तरीके से घुमा के उसमें छोड़ दिया गया, तो बालू के पार्टिकल पूरा इधर उधर बिखर गए थे। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो बीम ऑफ लाइट को इस समय ये स्कैटर कर रहे हैं। दैट मीन्स इनका जो पाथ है सोल्यूशन में, वो मतलब मिक्सचर में, ये विजिबल हो रहा है। लेकिन यही लाइट जब यहाँ से, मतलब जब दूसरी लाइट लेके जाते हैं यहाँ पे, मतलब कि मान लीजिए ये वाला फिगर नहीं है और ये वाला फिगर है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस मीडियम को, यानी इस
मिक्सचर को हमने अनडिस्टर्ब कर दिया, यानी अनडिस्टर्ब का मतलब इसको वैसे ही छोड़ दिया कुछ देर के लिए, तो हुआ क्या कि सैंड के पार्टिकल नीचे की तरफ सस्पेंड हो गए, यानी नीचे की तरफ बैठ गए। तो नीचे की तरफ बैठ गए तो ऊपर हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है, या फिर हम यूं कहें कि प्योर वाटर मिल जाता है। तो ये जो वाटर हमें मिला हुआ है, ये वाटर बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। तो इसमें देखिए स्कैटरिंग का कोई प्रोसेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी इसी मिक्सचर को, इसी सस्पेंशन को अगर हम मूव करके यानी डिस्टर्ब कर देते हैं तो इसके पार्टिकल्स पूरा घूमने लगते हैं और लाइट को स्कैटर करने लगते हैं। लेकिन जब कुछ देर अनडिस्टर्ब इनको छोड़ दिया जाता है तो वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। यानी कि जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होता है, जबकि सॉल्यूशन क्या था, वो स्टेबल था। स्टेबल का मतलब कि जब हम सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो उसको 2 घंटे 3 घंटे के लिए वैसे अगर आप छोड़ दीजिए तब भी वो उसी तरीके से बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट के पार्टिकल नीचे बैठ जाएं। तो यहाँ पे सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल, अगर हम उस सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर को अगर हम अनडिस्टर्ब रखें तो जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड पार्टिकल वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सस्पेंशन के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो सस्पेंशन जैसे ही बोला जाए तुरंत आप यहाँ पे सैंड प्लस वाटर, ये एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखेंगे और ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर लीजिएगा, ठीक है। अंधेरे में भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि इसको सैंड एंड वाटर को मिक्सअप करके एक उसमें फिर लाइट को अगर आप जलाते हैं तो आप देखेंगे पाथ विजिबल होगा। लेकिन वही जब सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे तो बीम ऑफ लाइट आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ये टू द पॉइंट लाइन बाय लाइन आपके एनसीईआरटी बुक का नोट्स है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम में अगर सस्पेंशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आप ये कुछ डायग्राम इस तरीके से और बाकी के ये फिगर। अच्छा, यहाँ पे वही बात है जो अनडिस्टर्ब के बारे में हमने कहा कि व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब सस्पेंशन को हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, सल्यूट पार्टिकल सेटल। तो सल्यूट पार्टिकल क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। सस्पेंशन ब्रेक्स, तो जो सस्पेंशन बना हुआ था यहाँ पे वो पूरा सिस्टम ही ब्रेक हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। तब उसके बाद की घटना क्या होती है कि अब ये वाला जो मिक्सचर है, डू नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर, यानी कि जब पार्टिकल्स ही नहीं रहे जो लाइट को स्कैटर कर रहे थे, जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट इज सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है, इसके बारे में बात हो रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, अगली हेडिंग आपकी पड़ गई यहाँ पे, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तक हमने जाना कि सस्पेंशन क्या होता है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल याद रखेंगे, मिल्क, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल है, मिल्क, यानी कि दूध। दूध में पानी मिला दीजिए, बन गया वो कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हमने बताया था कि सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि नमक और पानी मिला दीजिए, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, होमोजीनस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनस में सस्पेंशन के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा कि सस्पेंशन के बारे में जैसे ही बात होगी तुरंत हम सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो तुरंत याद करेंगे, ठीक है, और उसी के बेस पर सारी बातें अपनी बता देंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बातें बताने के लिए हमें एक एग्जांपल तुरंत अपने माइंड में लेकर के आना है, वो है मिल्क, ठीक है।
तो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो देखने पे तो लगता है कि वो एक ट्रू सोल्यूशन है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन है। ऐसा ही लगता है कि दूध भी एक ट्रू सोल्यूशन है, लेकिन दूध एक हेटेरोजीनस सोल्यूशन है। दूध हेटेरोजीनस देखने पे वो होमोजीनस लगता है, लेकिन वो हेटेरोजीनस होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं 1 नैनोमीटर या उससे बड़े होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो और ये जो सस्पेंशन होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन से भी ज्यादा बड़े पार्टिकल रखता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उसके पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल से छोटे होते हैं। ठीक है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल को तो हम देख सकते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल को हम नहीं देख सकते। जैसे आपने होमोजीनस सॉल्यूशन में शुगर यानी चीनी को वाटर में जब आपने मिक्स किया तो उसके पार्टिकल को हम अपने नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। ठीक उसी तरीके से हम कोलाइडल सॉल्यूशन के भी पार्टिकल को नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, लेकिन वो हेट्रोजीनस है। ठीक है। मिल्क जो है वो फिर भी हेट्रोजीनस है। ठीक है। क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन एक बीच की प्रॉपर्टी है। बीच का मतलब कि ये होमोजेनस सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो बीच वाला जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो होमोजेनस का मतलब अपीयरेंस में होमोजेनस की तरह है, लेकिन कैरेक्टर में वो सस्पेंशन की तरह है। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ लाइनें हैं जो हम लिखेंगे कि इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसके पार्टिकल भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। मिक्सचर अपीयर्स होमोजीनस। ठीक है। यानी कि जो मिक्सचर है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो होमोजीनियस दिखता तो है, लेकिन वो होता हेटेरोजीनियस है। ठीक है। ये एक अच्छा डिफरेंस है कि होमोजीनस दिखता है लेकिन होता ये हेटेरोजीनियस है। ठीक है। और इसके जो पार्टिकल हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं आर स्मॉलर देन सस्पेंशन, यानी कोलाइडल पार्टिकल सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। तो कम से कम इतने छोटे तो होते ही हैं कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आईज। पार्टिकल्स हमें नेक्ड आईज से नहीं दिखाई देते। ठीक है। पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल्स क्या करते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, जो एक सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है। अभी इसके पहले हमने देखा कि सस्पेंशन का जो मिक्सचर है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। ठीक उसी तरीके से कोलाइडल पार्टिकल भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो सस्पेंशन की हो गई। ठीक है। लेकिन होमोजीनस मिक्सचर की तरह ही, जैसे होमोजीनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक उसी तरीके से कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल भी यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सोल्यूशन यानी पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। तो पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ठीक है। तो यहाँ पे एक इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट। क्या इफेक्ट है यहाँ पे? टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये बाबू एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि टिंडल इफेक्ट को डिस्क्राइब करिए। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट वही है, मिल्क ही आप एग्जाम्पल याद रखिए कि मिल्क लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है। कैसे? आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया गया है। इस फिगर को आप बहुत अच्छे से बना लीजिए। पहले कंटेनर में हमने सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है।
तो कॉपर सल्फेट क्या है? ये होमोजेनस मिक्सचर है और होमोजेनस मिक्सचर लाइट को स्कैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉर्च है, टॉर्च को जब ऑन किया गया तो लाइट इस तरीके से निकली, लाइट बीम इस तरीके से निकला, लेकिन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं है। ठीक है, पाथ विजिबल नहीं है। यहाँ पे फिर लाइट दिखता है और यहाँ पे जब हम मिल्क प्लस वाटर इस सॉल्यूशन में जब हम आते हैं तो यहाँ पे लाइट का जो पाथ है इस कंटेनर के अंदर विजिबल होता है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि टॉर्च टॉर्च का जो लाइट है, जो बीम ऑफ लाइट है, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, और मिल्क एंड वाटर के सॉल्यूशन से जो होकर के जब ये जाता है तो वहां पे बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग होने की वजह से वो विजिबल है, दिख रहा है। तो यही जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट जो हुआ है वो, इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको कई जगह पे दिख जाएगा। तो अगर डेफिनेशन के तौर पे लिखना है कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो आप लिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट के बीम का यानी प्रकाश की किरणों का, किरण पुंज का बिखर जाना, तो बिखरने से ही वो दिखता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल, ये टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अभी अभी बताया हमने कि मिल्क प्लस वाटर, तो मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो इसमें आपको टिंडल इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ एक फॉरेस्ट का फिगर क्रिएट करिए माइंड में। एक जंगल है, ठीक है, और उसके जो पेड़ हैं वो कैनोपी बना ले रहे हैं। कैनोपी का मतलब कि पेड़ ऊपर से जो है आपस में इतने ज्यादा घुल मिल जा रहे हैं, यानी कि मिक्सअप हो जा रहे हैं कि सन की जो लाइट है पूरी तरीके से जमीन तक नहीं पहुंच रही है। तो पत्तों के बीच में से हो करके थोड़ी थोड़ी लाइट जो है अंदर की तरफ आ रही है। तो अंदर के तरफ यानी कि वहां पे कैनोपी के नीचे यहाँ पे मिस्ट होता है, धुंध होती है। ठीक है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें उस डस्ट पार्टिकल पर, धूल के कणों पर जमा होती हैं। ठीक है, जैसे वहां पे पार्टिकल्स थे मिल्क के और वो स्कैटरिंग कर रहे थे लाइट का, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो मिस्ट है यानी कैनोपी के नीचे जो धुंध है, जो मिस्ट है, मिस्ट के ऊपर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट, टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होते हैं। तो जिसकी वजह से तो ये जो टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हैं जो मिस्ट के रूप में है, मिस्ट के ऊपर है, ये एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ऐसा लगता है कि जैसे एयर में कोई कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है, ये जो मिस्ट है जिसके ऊपर वाटर के पार्टिकल जमा हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे एयर में एक कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एयर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह ही एक्ट करते हैं। तो होगा क्या कि जो लाइट वहां से आ रही होगी पत्तियों के बीच में से, वो स्कैटर हो जाती है यानी बिखर जाती है, यानी उसका पाथ विजिबल हो जाता है, वो दिखने लगता है। ठीक है, तो आप जहां कहीं भी हैं, अगर दिन का समय है तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। एक दो कहीं ना कहीं से होल तो होगा ही जहां से लाइट अंदर की तरफ आ रही होगी। वो लाइट जब अंदर की तरफ आ रही होगी तो उसका पाथ आपको विजिबल होगा, उसमें डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो दिखाई इसीलिए देते हैं, यानी वो जो पाथ विजिबल हो रहा है लाइट का, वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट है
और वही टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, आई होप कि अब ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मिस्ट है जिसपे टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, ये पार्टिकल्स कोलाइड पार्टिकल की तरह काम करते हैं एयर में, और वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। तो जो अभी अभी हमने बताया कि व्हेन लाइट एंटर्स इन रूम, जब लाइट कमरे में एंटर करती है थ्रू ए स्मॉल होल, एक छोटे से छेद से जब लाइट आपके कमरे में एंटर कर रही होती है, तो वहां पे टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? तो टिंडल इफेक्ट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने जाना कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सस्पेंशन से छोटे होते हैं और जो होमोजीनस सॉल्यूशन है उससे थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, आप घर में ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक तो टॉर्च वाला प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल और भी कर सकते हैं। जैसे सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको जब हम अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं तो वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप मिल्क लीजिए, प्योर मिल्क होना चाहिए। प्योर मिल्क आपने लिया, उसमें थोड़ा सा पानी आपने मिला दिया। ठीक है, और फिर उसको मिक्स कर दिया आपने। फिर उसको कुछ देर के लिए आप एक जगह पे रख दीजिए, मतलब कि वो कांच का बर्तन होना चाहिए जिससे कि आप देख सकें उसको। तो आप उसको जब कुछ देर के बाद, मतलब अनडिस्टर्ब जब उसको आप रख देंगे, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि दूध के पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं और हल्का सा डल जो है वो वाटर ऊपर की तरफ जमा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा देर तक आप रख देंगे तो बिल्कुल वाटर जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा और मिल्क के पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज में हम पार्टिकल्स के बारे में ही बात करेंगे, पार्टिकल्स के बारे में ही दो चार बातें लिखेंगे कि इसके पार्टिकल कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। चलो बाबू, नेक्स्ट हेडिंग आपने लिख लिया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज किस बात की, किस चीज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी वो जिसका बना है उसी का होगा। तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, चलिए देखते हैं इसमें कि किस तरीके से पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन में लगे होते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से लगे होते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है। तो कोलाइडल के जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन होमोजीनस सॉल्यूशन से, मतलब ये क्या है कि होमोजीनस सॉल्यूशन बनाते बनाते रह जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आईज। हम इन्हें खुली आंखों से, यानी नेक्ड आईज से हम इनको नहीं देख सकते। पार्टिकल्स को हम, होते तो ये हेटेरोजीनस ही हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन में हम पार्टिकल्स नहीं देख सकते, ये बात ठीक है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हुए भी इसके पार्टिकल को हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। ठीक है, और इनके पार्टिकल्स कम से कम इतने बड़े तो होते ही हैं कि नेक्ड आईज से हम इनको भले ना देख पाए, लेकिन ये लाइट को स्कैटर करते हैं। वो फिगर, इसके पहले वाला फिगर फिर से देख लीजिए। कॉपर सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें से लाइट स्कैटर नहीं हुई, यानी इसका पाथ विजिबल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मिल्क प्लस वाटर
का एक कोलाइडल सोल्यूशन यहाँ पे है जिसमें लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो लाइट का पाथ अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेटेरोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि डू नॉट सेटल, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा लगभग अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये लगभग स्टेबल होते हैं, सॉरी, ये लगभग स्टेबल होते हैं और ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, ये लगभग स्टेबल होते हैं। क्वाइट स्टेबल का मतलब ये हुआ कि लगभग ये स्टेबल है, मतलब पूरी तरीके से स्टेबल ये नहीं होते हैं। सेटल नहीं होते हैं वो बात अलग है। अब ऐसा भी नहीं कि सेटल नहीं होंगे, सेटल होते हैं, बहुत बहुत टाइम लगता है इनको सेटल होने में। ठीक है तो ये हेटेरोजेनस ही, तो ये सेटल वैसे तो नहीं होते हैं, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो सेटल नहीं होंगे, तो सीधे सीधे लिख देते हैं कि डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब इनको अनडिस्टर्ब वैसे ही छोड़ देते हैं तो ये सेटल नहीं होते हैं, लेकिन ये क्वाइट स्टेबल हैं। क्वाइट स्टेबल तो हैं, लेकिन साथ में ये ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो अब क्या है कि इनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। सस्पेंशन में क्या था, सस्पेंशन का एग्जांपल, जितनी बार सस्पेंशन बोला जाए आप सैंड प्लस वाटर का एग्जांपल याद रखिए। तो सैंड और वाटर के एग्जांपल में सैंड के पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स नॉट बाय फिल्ट्रेशन मेथड, यानी कि हम फिल्ट्रेशन मेथड से हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, तो हम कुछ किस मेथड से उनको अलग करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है। ए स्पेशल टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। द स्पेशल टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। क्या टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या है, वी कैन यूज नॉर्मली फिल्ट्रेशन टेक्निक और मेथड टू सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय फिल्टरिंग इट। ठीक है, हम उसे फिल्टर करके हम आसानी से अलग कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज फिल्ट्रेशन मेथड इन द सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी कोलाइडल पार्टिकल्स की, और फिगर आप जरूर याद रखिए, एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखिए बिल्कुल से। ठीक है, जैसे ही आपसे होमोजेनस सॉल्यूशन बोला जाए, चीनी पानी, यानी कि शुगर और वाटर। ठीक है, फिर उसके बेस पर आप सारी बातें आप बताएंगे कि इसके पार्टिकल्स कैसे कैसे होते हैं और वो क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं। देन आफ्टर सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो सैंड प्लस वाटर। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो आप मिल के याद रखेंगे, बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसी के बेस पर सारी बातें आप बताएंगे। इसी के बेस पे आप टिंडल इफेक्ट भी बता सकते हैं। और ये फिगर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फिगर को आप बिल्कुल बना लीजिए अच्छे से, जिससे कि आप अपनी बातों को सही तरीके से बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो सोल्यूशन है, हेट्रोजेनस सोल्यूशन, वो कितने टाइप के होते हैं और उसके उसके एग्जाम्पल्स और कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। देन आफ्टर हम जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कितने टाइप के हैं, जैसे एलिमेंट है, कंपाउंड है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मतलब खत्म हो जाएगी सारी चीजें, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप शेयर करिए। आप वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो ये वर्ड्स बाय वर्ड्स एनसीईआरटी का नोट्स है, तो आप इसे नोट करते हुए भी चलिए। ठीक है, आपका एक अच्छा नोट्स वगैरह सब तैयार हो जाएगा और आप क्वेश्चंस का आंसर अपने आप देने लग जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। पार्टिकल्स को लेके ही पूरी कहानी अभी तक हुई है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।